लेकिन एक चीज देखा गया है कि जब हम अपनी आदत, देखिए गलत आदतें जल्दी लग जाती हैं, राइट, अपने आप लग जाती हैं। आपका सवाल ये होगा ना, गलत आदतों के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, वो अपने आप लग जाती हैं। और अच्छी आदतों के लिए, जैसे अगर मुझे बुक पढ़ने की आदत डालनी है, बड़ा टफ होता है। उसी प्रकार चलने बोलने, है ना, देखने, खाने पीने और यहाँ तक कि सोचने का भी पैटर्न हमारी आदतों के कारण ही बन जाता है। ट्रेजेडी ये है कि आज जो है बहुत लोग जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका भी नहीं बदल रहा, यानी बदलने में दिक्कत लगती है। सर्दी की वजह से मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, सो बेयर विथ मी। मैं आगे आपसे आगे बात बढ़ाने से पहले एक सवाल मैं करना चाहता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी अच्छी आदतों और बुरी आदतों का अगर उसकी लिस्ट बनाएं, तो सबसे ज्यादा कौन सी आदतें होंगी की संख्या, मतलब अच्छी आदतों की संख्या ज्यादा होगी या बुरी या नॉन प्रोडक्टिव आदतों की संख्या ज्यादा होगी? बताइए। चलिए, मैं ये उसका उत्तर आप अपने पास ही रखिए। मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जो भी एक्टिविटी या जिस भी लेवल पे हम हैं, या जो भी हम जिंदगी के फैसले लेते हैं, उसमें 60 to 70% से ज्यादा रोल हमारी आदतों का होता है और अनकॉन्शियस लेवल की वजह से होता है। यानी हमारे अंदर वो बैठा होता है, उसी के अनुसार हम अपने फैसले लेते हैं या जो है हम डिसाइड करते हैं। और एक चीज है, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो मनी का हो, धन का, या हेल्थ का, या रिलेशनशिप का, या ज्ञान का, या अपने प्रभाव का, कोई भी अगर क्षेत्र हो, उसमें जीवन के अंदर मुख्य रूप, इन सारे जितने भी आपने क्षेत्र देखे, ऐसे बहुत हो सकते हैं, अभी मेरे ख्याल में इतना ही आया। मनी, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, है ना, और अपना जो ज्ञान का लेवल है, आपके इन्फ्लुएंस का लेवल है, इन आदतों का ही रोल होता है। माय नेम इज जेपी मौर्य, और मैं जो है अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल, सॉरी, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो वहां पे मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस और भी एडवांस होके आती हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वहां पर मेरा फेसबुक का लिंक है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आदतों के रोल के बारे में मैं अपनी थोड़ी चर्चा करूंगा, और हम ये देखेंगे कि जब आदतों का इतना ज्यादा रोल है हमारे जीवन में, तो फिर आदतें पड़ कैसे जाती हैं, ये कितने दिन में बदली होंगी, और जीवन के क्षेत्र में जब इतना इन इस सो कॉल्ड हैबिट्स का इतना बड़ा रोल है, तो फिर एक्चुअली समझते हैं आदत कहते कैसे है, आदत होती क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, आदत इज, यानी हैबिट्स आर द ऑटोमेटेड एक्टिविटीज, मेंटल एंड फिजिकल, हमारी शारीरिक और मानसिक ऐसे ऑटोमेटिक जो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, जिसे करने के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमारे ब्रेन को ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। उसका एक एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा। मान लीजिए मैं दाहिने हाथ से लिखता हूं, आपको बायां दिखता होगा, ये मेरा दाहिना है, आप भी दाहिने हाथ से लिखते होंगे। अगर मैं कहूं कि आप अपना नाम और पता लिखिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी ज्यादा, आप कलम उठाएंगे और फटाफट नाम और पता लिख देंगे। कंडीशन नंबर 2, अगर मैं कहूं कि वही चीज आप अपने बाएं हाथ से कीजिए, ये मेरा बायां हाथ है जिसमें मैं घड़ी पहना हूं, राइट,
आप भी ऐसा करते हैं। तो मेरा ये सवाल है, क्या आप सेम चीज आसानी से कर पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। आप करेंगे, काफी वक्त लगेगा, गलती होने के भी चांसेस हैं, और आपके ब्रेन में काफी जो है स्ट्रेस होगा, आपकी राइटिंग भी वैसे नहीं बनेगी। करेक्ट है? ये ऐसा क्यों? भाई ब्रेन भी वही और ज्ञान भी उतना ही, शरीर भी वही, वो हाथ भी तो उसी शरीर का हिस्सा है। यानी ये देखा गया है साइंटिफिकली, हमारे ब्रेन ने क्या किया, आपके दाहिने, क्योंकि आपने जब भी पढ़ाई शुरू की होगी, प्रैक्टिस शुरू की होगी, आपने एक हाथ का ज्यादा उपयोग किया। तो ब्रेन जो है ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहता है, उसने क्या किया, आपके हाथ को वैसा प्रोग्राम कर दिया। और ताकि जब भी आप लिखने का काम करें, ब्रेन को ज्यादा काम ना करना पड़े, वो उसको ये कमांड ना देनी पड़े, अब क कैसे लिखा जाएगा, ए कैसे लिखा जाएगा। आप धड़ा वो सोचते नहीं है, आप जो है धड़ाधड़ लिखते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका हाथ बदली होता है, वहां पे दिक्कत आ जाती है। यानी आपको, आपके ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ब्रेन इतना स्मार्ट है, यानी इवन इसीलिए जीवन के हर हिस्से पे जो काम आप रेगुलर करते हैं, ब्रेन ने ऑलरेडी आपकी आदत में डाल दिया है। इवन जैसे सांस लेना, ये तो शरीर की जरूरत है, लेकिन सांस लेने की जो स्टाइल है ना, जो सांस लेने की स्टाइल है, कोई शैलो लेता है, कोई गहरी सांस लेता है, ये भी हमारी आदत का एक हिस्सा हो गया, हमने जाने अनजाने में डेवलप कर लिया। उसी प्रकार चलने, बोलने, है ना, देखने, खाने पीने, और यहाँ तक कि सोचने का भी पैटर्न हमारी आदतों के कारण ही बन जाता है। ट्रेजेडी यह है कि आज जो है बहुत लोग जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका भी नहीं बदल रहा, यानी बदलने में दिक्कत लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम यानी जीवन के हर क्षेत्र में आदतों का कब्जा है, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि आदतों को बदली किया जा सकता है, आदतों को बदली किया जा सकता है। लेकिन कैसे बदली किया जा सकता है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हर इंसान को दो जो है ज्यादा कंप्लेंट्स है, दुख है। सबको पता है कि मेरी जो है बहुत सारी आदतें ठीक नहीं है, बहुत सारा नशा है, बहुत जो लोग नशा करते हैं। इस प्रकार मैं कोई एक स्पेशल पॉइंट को ही नहीं लेना चाहूंगा। आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में, अगर जैसे सुबह हमें रोज एक्सरसाइज करनी है, तो लोग कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन नहीं करते हैं। मेरे साथ भी वही होता है। लेकिन अब ऐसा है कि हमें जो है आंख खुल जाती है और 1.5-2 घंटे हम फील्ड में होते हैं, ये अपने आप होने लगता है। यानी दुनिया में कोई भी चीज जो है, आप जो काम करते हैं वो कठिन नहीं है, आदतों की वजह से कठिन हो जाता है। और हर आदमी जो है बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारना चाहता है, मगर ये चीज नहीं हो पाता। राइट? तो लेकिन एक और मैं आगे कुछ बोलने से पहले और एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, आदतें तो बदल जाती हैं, इसमें कोई देर दो राय नहीं। दो ये टफ होता है क्योंकि हम इसके साइंस को नहीं जानते। ये जो मैं अभी हर संडे को इस पे चर्चा करता हूँ आदतों के बारे में, और ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तो आदतें जो है, अगर पूछा जाए तो पहले एक मिथ्या है, एक मिथ है कि अगर आप आदत को बदली करना चाहते हैं तो रेगुलर आप उस चीज को करते रहिए, उस एक्टिविटी को करते रहिए, और लगभग 21 दिन 21 डेज में आप जो है वो सीख जाते हैं। चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, आप जब रेगुलर करने लगते हैं तो वो आप दिमाग क्या करता है, आपके शरीर में उसको ऑटोमेट कर देता है। मीन्स योर ब्रेन, योर माइंड क्रिएट्स ऑटोमेसी in your character, and you don't have to exert more pressure to your brain and your physics to do the same activity। तो इस प्रकार से जब ब्रेन प्रोग्राम कर देता है तो आपके लिए सहज हो जाता है। राइट? जैसे मेरे लिए अभी ये मैं वीडियो कैमरे के सामने बोलना, या ऑफ कोर्स कि मैं खाली सब्जेक्ट को हर वर्ड टू वर्ड डायलॉग याद नहीं रखता हूँ,
तो मुझे जो कहना होता है मैं अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में कहता हूँ, आपको पता चलता होगा। तो इस प्रकार से वो ऑटोमेट हो जाता है। लेकिन क्या ये सच है 21 डेज? इस पे तो मेरा उत्तर होगा नहीं। मैं लेकिन ये बात आई कहां से माय डियर फ्रेंड? 1960 में एक बुक थी, बुक जो है पब्लिश हुई, दैट वाज साइको साइबर साइबरनिटी ऐसे कुछ नाम का, साइबरनेटिक्स, साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मॉल्ज। ये एक्चुअली मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 1899 में इनका जन्म हुआ और 1960 में ही एक्चुअली ये डॉक्टर, कॉस्मेटिक डॉक्टर एंड ऑथर हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी, वही जो मैंने नाम बताया, साइको साइबरनेटिक्स। ये बुक ने धमाल मचा दिया। एक्चुअली ये कॉस्मेटिक सर्जन थे और जो डिफॉर्म्ड हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जब उसको वो सर्जरी करते थे और जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता था, तो उन्होंने देखा कि लगभग 21 डेज में लोगों के कैरेक्टर में, हाव भाव में, सोच में और उनके ये बदलाव आ जाता था। तो उन्होंने ये चीज उसमें लिख दी और चूंकि उस बुक की मिलियंस ऑफ प्रतियां बेची गई और धीरे धीरे वहां से लोगों ने इस बात को उठा लिया 21 ने, जबकि इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो वहीं से ये बात आ गई कि 21 डेज में हमारी आदतें बदल जाती हैं। मगर ये सच नहीं है। अभी लेटेस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इसके बहुत सारे प्रयोग हुए। तो प्रयोग में क्या पाया गया? प्रयोग में ये पाया गया कि हम जब अपने वैचारिक, मानसिक, है ना, शारीरिक आदतों को बदलने की प्रक्रिया चालू करते हैं तो इट टेक्स 18 दिन से 254 डेज 254 डेज का समय लग सकता है या लगता है। डिपेंड्स है कि आपकी एक्टिविटी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है या आप जिस आदत को बनाना चाह रहे हैं, जिसे सीखना चाह रहे हैं, वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और आप कितनी इंटेंसिटी से उसे ग्रैस्प कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं। एवरेज ऐसा है 88 डेज, 88 दिन के अंदर चांसेस हैं कि आप उसमें, वो आपकी आदत में आ जाएगा। चाहे आप हवाई जहाज सीखें सॉरी, चाहे आप गाड़ी सीखें, उसमें आप माहिर हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी को करें, वो आपके आदत में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 21 डेज का जो एक मिथ है, ये जो है उतना सही नहीं है। तो आदत जो है, जैसा कि 60%, 60% से ज्यादा हम अपने जो निर्णय लेते हैं या जो भी हम फैसले लेते हैं, वो हमारे ऑटोमेटेड, जो हमारी आदत में है, हमारी सोच में है, उसके बेस पे होता है। लेकिन एक चीज देखा गया है कि जब हम अपनी आदत, देखिए गलत आदतें जल्दी लग जाती हैं, राइट, अपने आप लग जाती हैं। आपका सवाल ये होगा ना, गलत आदतों के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, वो अपने आप लग जाती हैं। और अच्छी आदतों के लिए, जैसे अगर मुझे बुक पढ़ने की आदत डालनी है, बड़ा टफ होता है। ऐसा क्यों है? तो ये जो, इसका भी एक साइंस है जो रिसर्च में पाया गया है। मैं उसे अगले वीक की वीडियो में बताऊंगा, जिसे पेन और प्लेजर टेक्निक कहते हैं, कि बुरी आदतें क्यों अपने आप लग जाती हैं, अच्छी आदतों के लिए हमें दिक्कत होती है, तो कैसे हम उसे बदली करें। यहाँ तक मैं आदतों की बात थी और अगली बार में इसके बारे में चर्चा होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अभी तक आप मुझे वीडियो में बने हुए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।